जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हिंदू धर्म के ये 14 परंपराएं हैं बहुत उपयोगी। विज्ञान भी करता है इनकी पुष्टि। पुराने समय से बहुत सी परंपराएं प्रचलित है जिनका पालन आज भी काफ़ी लोग कर रहे हैं। ये परंपराएं धर्म से जुड़ी दिखाई देती है, लेकिन इनके वैज्ञानिक कारण भी है। जो लोग इन परंपराओं को अपने जीवन में उतारते हैं वे स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों से बचे रहते हैं। यहाँ जानिए ऐसे ही 14 खास परंपराएं जिनका पालन अधिकतर परिवारों में किया जाता है। नंबर 1, कान छिदवाने की परंपरा। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही पुराने समय से ही कान छिदवाने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि आज पुरुष वर्ग में ये परंपरा मानने वालों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। इस परंपरा की वैज्ञानिक मान्यता है कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, बोली अच्छी होती है, कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित और व्यवस्थित रहता है। कान छिदवाने से एक्यूपंक्चर से होने वाली स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे छोटे बच्चों को नज़र भी नहीं लगती है। नंबर 2, माथे पर तिलक लगाना। स्त्री और पुरुष माथे पर कुमकुम चंदन का तिलक लगाते हैं। इस परंपरा का वैज्ञानिक तर्क यह है कि दोनों आँखों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। इस चक्र स्थान पर तिलक लगाया जाता है। इस चक्र पर तिलक लगाने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मन बेकार की बातों में उलझता नहीं है। तिलक लगाते समय उंगली या अंगूठे का जो दबाव बनता है उससे माथे तक जाने वाली नसों का रक्त संचार व्यवस्थित होता है, रक्त कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। नंबर 3, एक ही गोत्र में शादी नहीं करना। कई शोधों में ये बात सामने आई है कि व्यक्ति को जेनेटिक बीमारी ना हो इसके लिए एक इलाज है सेपरेशन ऑफ जीन्स, यानी अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना चाहिए। रिश्तेदारों में जीन्स सेपरेट मतलब विभाजन नहीं हो पाते हैं और जीन्स से संबंधित बीमारियां जैसे कलर ब्लाइंडनेस आदि होने की संभावनाएं रहती है। संभवतः पुराने समय में ही जीन्स और डीएनए के बारे में खोज कर ली गई थी और इसी कारण एक गोत्र में विवाह ना करने की परंपरा बनाई गई। नंबर 4, जमीन पर बैठकर भोजन करना। जमीन पर बैठकर भोजन करना पाचन तंत्र और पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। पालथी मारकर बैठना एक योग आसन है। इस व्यवस्था में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। पालथी मारकर भोजन करते समय दिमाग से एक संकेत पेट तक जाता है कि पेट भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। इस आसन में बैठने से गैस, कब्ज, अपच जैसी समस्याएं दूर रहती है। नंबर 5, हाथ जोड़कर नमस्ते करना। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते या नमस्कार करते हैं। इस परंपरा का वैज्ञानिक तर्क ये है, नमस्ते करते समय सभी उंगलियों के शीर्ष आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है। हाथों की उंगलियों की नसों का संबंध शरीर के सभी प्रमुख अंगों से होता है। इस कारण उंगलियों पर दबाव पड़ता है तो इस एक्यूप्रेशर मतलब दबाव का सीधा असर हमारी आँखों, कानों और दिमाग पर होता है। साथ ही नमस्ते करने से सामने वाला व्यक्ति हमें लंबे समय तक याद रह पाता है। इस संबंध में एक अन्य तर्क यह है कि जब हम हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के कीटाणु हम तक पहुंच सकते हैं,
जबकि नमस्ते करने पर एक दूसरे का शारीरिक रूप से संपर्क नहीं हो पाता है और बीमारी फैलने वाले वायरस हम तक पहुंच नहीं पाते हैं। नंबर 6, भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से। धार्मिक कार्यक्रमों में भोजन की शुरुआत अक्सर मिर्च मसाले वाले व्यंजन से होती है और भोजन का अंत मिठाई से होता है। इसका वैज्ञानिक तर्क ये है कि तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तंत्र एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है। इससे पेट में जलन नहीं होती है। नंबर 7, पीपल की पूजा। आमतौर पर लोगों की मान्यता यह है कि पीपल की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसका एक तर्क यह है कि इसकी पूजा इसीलिए की जाती है ताकि हम वृक्षों की सुरक्षा और देखभाल करें और वृक्षों का सम्मान करें, उन्हें काटें नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसीलिए अन्य वृक्षों की अपेक्षा इसका महत्व काफ़ी अधिक बताया गया है। नंबर 8, सूर्य की पूजा करना। सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इस परंपरा का वैज्ञानिक तर्क ये है कि जल चढ़ाते समय पानी से आने वाली सूर्य की किरणें जब हमारी आँखों में पहुँचती है तो आँखों की रोशनी अच्छी होती है। साथ ही सुबह सुबह की धूप भी हमारी त्वचा के लिए फायदेमंद होती है। शास्त्रों की मान्यता है कि सूर्य को जल चढ़ाने से घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। कुंडली में सूर्य के अशुभ फल खत्म होते हैं। नंबर 9, दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने पर बुरे सपने आते हैं, इसीलिए उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए। इसका वैज्ञानिक तर्क ये है कि जब हम उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर प्रवाहित होने लगता है। इससे दिमाग से संबंधित कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर भी असंतुलित हो सकता है। दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से ये परेशानियां नहीं होती हैं। नंबर 10, चोटी रखना। पुराने समय में सभी ऋषि मुनि सिर पर चोटी रखते थे। आज भी कई लोग रखते हैं। इस संबंध में मान्यता है कि जिस जगह पर चोटी रखी जाती है उस जगह दिमाग की सारी नसों का केंद्र होता है। जहाँ चोटी रहती है तो दिमाग स्थिर रहता है, क्रोध नहीं आता है और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। मानसिक मजबूती मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 11, व्रत रखना। पूजा पाठ, त्योहार या एकादशियों पर लोग व्रत रखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार व्रत से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर का खतरा कम होता है। हृदय संबंधी, मधुमेह आदि रोग होने की संभावनाएं भी कम रहती है। नंबर 12, चरण स्पर्श करना। किसी बड़े व्यक्ति से मिलते समय उसके चरण स्पर्श करने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। यही संस्कार बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे भी बड़ों का आदर करें। इस परंपरा के संबंध में मान्यता है कि मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हमारे हाथों से सामने वाले पैरों तक पहुंचती है और बड़े व्यक्ति के पैरों से होते हुए उसके हाथों तक पहुंचती है। आशीर्वाद देते समय व्यक्ति चरण छूने वाले के सिर पर अपना हाथ रखता है। इससे हाथों से वह ऊर्जा पुनः हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। इस ऊर्जा का एक चक्र पूरा होता है।
नंबर 13, मांग में सिंदूर लगाना। विवाहित महिलाओं के लिए मांग में सिंदूर लगाना अनिवार्य परंपरा है। इस संबंध में तर्क यह है कि सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। इन तीनों का मिश्रण शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इससे मानसिक तनाव भी कम होता है। नंबर 14, तुलसी की पूजा। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, शांति रहती है। इसका तर्क ये है कि तुलसी के संपर्क से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। यदि घर में तुलसी होती है तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा और इससे कई बीमारियां दूर रहती है। दोस्तों, ये जानकारियाँ अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।